जैसे ही लड़की का जन्मदिन आया, उसके मामा ने उसे एक बुलेट प्रूफ अलमारी गिफ्ट की और सख्त हिदायत दी कि अगर गोलियों की बौछार हो तो तुरंत उसी में छुप जाना। लड़की को मामा की ये बात मजाक लगी, क्योंकि वह तो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट थी और उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन अगले ही दिन मामा की रहस्यमयी मौत हो गई और उससे भी अजीब बात ये थी कि मरने से पहले मामा ने उसके नाम 178 अरब की संपत्ति छोड़ दी थी। अजीब इसलिए क्योंकि मामा तो बस पानी की पाइप बेचते थे, 178 अरब तो वह जिंदगी भर भी नहीं कमा सकती थी। इसलिए लड़की ने अपनी सबसे करीबी दोस्त को बुलाया। दोनों ने मामा की वाटर पाइप वेबसाइट पर लॉग इन किया, यह देखने के लिए कि कौन सी पाइप इतनी कीमती हो सकती है। लेकिन उन्हें जो दिखा वो एक दूसरी वेबसाइट थी। दोनों कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक मैसेज आया। सामने वाले ने कहा कि वह माल लेने आया है। लड़की तो घबरा गई और जवाब दिया कि आगे से माल नहीं बिकेगा। तभी दूसरी तरफ से जवाब आया, अगर वो मर गया तो तुम दोनों को भी मरना होगा। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले जमीन जोर से हिलने लगी। दोनों दौड़कर बाहर आई तो देखा कि चारों ओर की दीवारें तोड़ी जा चुकी थी। तभी उनके सामने एक ड्रोन प्रकट हुआ। अच्छा हुआ कि घर की खिड़कियां भी मामा ने बुलेट प्रूफ करवा दी थी। दोनों तुरंत पीछे के दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, अच्छा हुआ वो भी बुलेट प्रूफ था। तभी कई ड्रोन पास आ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों को खत्म करने आए हैं। इसी बीच ड्रोन ने बम गिराना शुरू कर दिया। जोरदार धमाके के साथ कांच टूट गया। घबराहट में दोनों अलग हो गए। लड़का अलमारी में छुप गया, लड़की पड़ोसी कमरे में भाग गई। ड्रोन ने ट्रैकिंग से लड़के की लोकेशन पता कर ली। लड़का डर से थरथरा रहा था। हालांकि अलमारी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन आखिरकार वो भी फट गई। तभी लड़की रबर की गुलेल लेकर पहुंची। उसने ड्रोन के पंखों पर निशाना साधा। ड्रोन असंतुलित होकर जमीन पर गिरा। लड़की ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लड़का तो डर के मारे जड़ हो गया था। लड़की की आवाज सुनकर उसे होश आया। फिर दोनों लोहे की चादर लेकर बाहर निकले, लेकिन एक और ड्रोन सामने से आ गया। जबरदस्त टक्कर से दोनों दूर जा गिरे। जब उन्हें लगा कि अब तो सब खत्म हो गया, तभी एक औरत सामने आई। उसने इंटरफेरेंस डिवाइस से सभी ड्रोन को ब्लॉक कर दिया। साफ था कि वो औरत लड़की की रक्षा करने आई थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आई, एक स्नाइपर ने उस पर निशाना साध लिया। औरत ने फुर्ती से लड़की को लात मारकर दूर किया, लेकिन खुद गोली खा गई। उसका हथियार जमीन पर गिर गया। लड़की थोड़ी देर के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसे मामा की बात याद आई। कमरे के हर कोने में एक डेड एंगल है, यानी स्नाइपर की नजरों से छिपने की जगह। ये सोचकर लड़की ने जमीन पर गिरे शीशे के टुकड़े उठाए और उन्हें झाड़ू पर टेप से चिपका दिया। और फिर वही शुरुआत वाला सीन हुआ। ये कहानी है कोरियन ड्रामा किलर का शॉपिंग मॉल की पहली 3 एपिसोड की। जिसे पसंद आया वो असली सीरीज जरूर देखे।